सो व्हाट इज हैश कैश प्रूफ ऑफ वर्क। सो हैश कैश का मतलब हमारा जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क से रिलेट करेंगे कि जब हमारी जो जैसे आपने देखा होगा ईमेल्स में हमारी कोई स्पैम ईमेल्स आ जाती है ना, वो ईमेल्स को रोकने के लिए हम हैश का प्रूफ ऑफ वर्क का यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी जो स्पैमर है ना, जो स्पैम ईमेल्स भेज रहा है, उसे कोई ना कोई पजल सॉल्व करनी पड़ेगी और उसे पजल सॉल्व करने के बाद एक रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड में उस वो ईमेल को भेज सकता है। तो उसके लिए हमें ये हैश कैश प्रूफ ऑफ वर्क लगाते हो। और हैश कैश प्रूफ ऑफ वर्क का एक और एडवांटेज होता है, जब हम हैश कैश प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करते हैं तब हमारा डीओएस अटैक्स होते हैं वो हमारे नहीं हो पाते, वो रुक जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब रुक नहीं जाते, मतलब उसका मैक्सिममली वो कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, मैक्सिमम कैसे वो बंद हो जाते हैं या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि डीओएस अटैक हो सके। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम हैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं। सो जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में हमें नॉन्स निकालने होता है। नॉन्स का मतलब होता है डिफिकल्ट, कि हमें कितने डिफिकल्टी से हम कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो पजल हमारी सॉल्व हो जाती है तब हमें रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में हमें क्या मिलता है, बिटकॉइंस मिलते हैं और हमें ब्लॉक भी ऐड कर लेते हैं ब्लॉकचेन में। और इसमें हमें रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, हम ईमेल्स भेज सकते हैं। तो यूजुअली जो सिंपल यूजर्स होते हैं, है ना, जो रेगुलर जिन्हों को स्पैम नहीं भेजना होता, तो उनके लिए ये निकालना बहुत आसान होता है कि रीडल सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, पजल सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जिसने स्पैम ही करना, कोई स्पैम करना, उसके लिए वो उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि द हैश कैश इज अ क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस ऑफ अ वर्क system that are proposed to limit the amount of a spam emails and mitigate DOS attack। उसी चीज़ को लिमिट करने के लिए यूज़ किया गया है। उसको इरेज कर देती हूँ, ये ज़्यादा पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये वही लिखा है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और द कोड, इसका आइडिया ये है कि सेंडर को सॉल्व करनी पड़ेगी कंप्यूटेशनल प्रोसेस विच इज़ अ वर्बस जनरेटिंग अ हैश मीट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर स्टार्टिंग अस। ये ना कुछ जो हमारी हैश कैश होती है, जो पजल होती है, वो कुछ जीरो से स्टार्ट होती है ना, जैसे 4 जीरोस होती है, और वो ही हमें मैच करना होता है। और प्रूफ ऑफ वर्क का जैसे बेसिक आइडिया होता है कि हम पजल सॉल्व करते हैं और उसे पजल को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो, लेकिन उसको वेरीफाई करना आसान होता है। तो यही हमारा हैश कैश का भी यही रूल है कि जो सेंडर होता है उसके लिए ये डिफिकल्ट तो होता है सब पजल सॉल्व करना, लेकिन जो रिसीवर होता है, जिसे ये ईमेल भेजना होती है, उसके लिए ये वेरीफाई करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखे कंप्लीशन पजल वही है कि हमने प्रूफ ऑफ वर्क में जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं उसमें हमें कुछ मिलता है ना, वही चीज़ लिखा है। व्हेन अ सेंडर वांट टू सेंड एन ईमेल दे मस्ट कंप्यूट अ हैश बेस्ड ऑन द ईमेल्स कंटेंट एंड अ रैंडम नंबर, की हैश बेस्ड का कंप्यूटेशन वो होगी, कंटेंट होगा जो एक रैंडम नंबर होगा। रैंडम नंबर मतलब जीरोस, मैक्सिमम उसमें कुछ अमाउंट्स में जीरोस होती है जो मैच करनी पड़ती है। द हैश मस्ट certain conditions such as starting with specific number, कुछ starting number of zero से start होती है, and this requirement makes a computational in a intensity to generate a valid hash such as deterring spammer, और spammers के लिए होते हैं। वेरिफिकेशन मैंने बोला था कि जब वेरिफिकेशन जो हमारे रिसीवर है उसके लिए करना आसान होता है, लेकिन हमारे सेंडर को भेजना, वो उससे सॉल्व करना वो डिफिकल्ट होता है। ईमेल हेडर का मतलब होता है कि जब हम ईमेल लिखते हैं, है ना, ईमेल हेडर के ऊपर, तो ईमेल हेडर हमारा जो हैश कैश का स्टैम्प के ऊपर है, तो हैश कैश के स्टैम्प के ऊपर ही टॉप पर लिखा होता है कुछ डेटा, है ना, जिसके वजह से हमें सिर्फ को ईजिली पता लगता है कि ये चीज़ हमारी वेरीफाई और पजल सॉल्व करने के बाद ही मेरे पास आई है, तो मतलब कि ये स्पैम नहीं होगी। तो ये चीज़ है हमारी हैश कैश प्रूफ ऑफ वर्क। सो इफ़ यू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल इफ यू थिंक दिस इज बेनिफिशियल टू यू। बाय।